Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय लिबरल। तो इस क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर का जितना बाकी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसका वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक प्लेलिस्ट बना रखा है हमने, तो उस प्लेलिस्ट को जाके देखो। उसके बाद टेक्स्ट बुक का तुम्हें जिस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर चाहिए उस वीडियो में क्लिक करना, देखना, कॉपी में लिख लेना और फुल मार्क्स ले आना। तो चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स क्या था। तो कई लोग जिसने चैप्टर पढ़ा भी होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा उन्हें समझ में नहीं आया होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है। और क्वेश्चन में साथ में ये भी पूछा है कि जो रिवॉल्यूशन किया था लिबरल्स ने, उस रिवॉल्यूशन में वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, यानी पॉलिटिकली, सोशली या फिर इकोनॉमिकली उसने किस आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे थे। वो रिवॉल्यूशन जो कर रहे थे उसमें वो चाहते क्या थे। अरे भाई क्या चाहते हो, क्या हो तुम, वही वाला समझ में आया। तो चलो आंसर देखते हैं। तो आंसर है बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स वी मीन द रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप। इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस अबाउट द एबोल्यूशन ऑफ मोनार्ची एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइजी वाज फॉर्म्ड। ये लाइन खींचते खींचते पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है यार। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स क्या था। तो देखो इस आंसर को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसा है, मान लो कोई विलेज है, उसमें 50 फैमिली रहते हैं। तो किसी एक आध दो फैमिली को दिमाग आ गया थोड़ा कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो उसने बहुत मुश्किल से, बहुत स्ट्रगल से अपने बच्चों को पढ़ाया। अब बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों का दिमाग पूरा डेवलप कर गया और उन्हें पता चला कि गाँव में जो, मान लेते हैं कोई बनवारी है, तो गाँव में जो बनवारी फालतू का रूल कर रहा है वो किसी भी एंगल से वैलिड नहीं है, मतलब वो किसी भी एंगल से लीगल नहीं है। वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो अब ये मिडिल क्लास वाले पुअर विलेज के पीपल क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशन करते हैं। और ऐसा ही रिवॉल्यूशन जब फ्रांस में हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया, 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ये मतलब जो मैंने अभी तुम्हें स्टोरी सुनाया पक्का वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो मैं तुम्हें आंसर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल का मतलब होता है रिवॉल्यूशन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप ने किया था, ठीक है। और अपने इसी रिवॉल्यूशन के थ्रू उन लोगों ने फ्रांस में मोनार्ची को ख़त्म भी कर दिया और यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइजी भी ले आया। अब बाकी देखते हैं उन लोगों ने कौन सा आइडिया को सपोर्ट किया था। आंसर तुम्हें जैसे मैंने लिखा है पक्का कॉपी में उसी तरह नोट करना है। तो आगे देखो सबसे पहले तुम्हें ऊपर में लिख देना है द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय लिबरल्स इन 19th सेंचुरी वेयर। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकली देखते हैं। तो देखो फिर से उस स्टोरी पे आ जाते हैं। तो वो पॉलिटिकली, अब जो मान लो पढ़ के आया उसको पॉलिटिकली क्या चाहिए कि ये जो बनवारी जो हमारे गांव में रूल कर रहा है उसको हटाओ और एक गवर्नमेंट लाओ, क्योंकि वो पढ़ लिख चुके हैं, उन्हें पता है कि कोई गवर्नमेंट नाम का चीज़ होता है जो कि सब जगह रहता है, लेकिन यहाँ पे ये बनवारी हमें ठग रहा है। उसके बाद वो और क्या चाहेंगे कि जो बनवारी मोनार्ची चला रहा है, जब मन करता है तब वो रूल बदल देता है, जब मन करता है तो कुछ कर देता है, उसको ख़त्म करना, यानी उसका जो मोनार्ची वाला सिस्टम चल रहा है उसको भी ख़त्म करना चाहेंगे। और ये बनवारी है तो क्या करता है पता है, अब जो भी बनवारी लोग रहते हैं उन लोगों को कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, मतलब उन लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। जैसे मान लो गाँव में उस बनवारी के अलावा कोई और भी बनवारी होगा ना, तो उस लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिलता होगा, मतलब एडवांटेज मिलता होगा कि तुम लोग को टैक्स नहीं पे करना है, तुम लोग को ये नहीं करना है, तुम लोग को वो मतलब एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास वाले जो पढ़ लिख के आए हैं वो बोले कि नहीं ये सब नहीं चलेगा रे बाबा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सोशली पे। तो सोशली क्या था, द लिबरल सपोर्टेड द एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ। तो देखो मैंने अभी तुम्हें ये भी समझाया कि मान लो वो बनवारी वहाँ पे रूल कर रहा था, तो बनवारी कास्ट के अगर कोई और लोग होंगे तो उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज देगा उन लोगों के बर्थ के हिसाब से। तो उसको वो चाहते थे, मिडिल क्लास वालों ने बोला सोशली कि नहीं यहाँ पे बर्थ के हिसाब से किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, और कहीं नहीं मिलता है तो यहाँ पे भी नहीं मिलना चाहिए। अब आ जाते हैं इकोनॉमिकली पे। तो इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे, इट स्टूड फॉर एबोलिशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। तो देखो अब वो बनवारी क्या कर रखा था पता है तुम्हें, उसने ऐसा नियम लगा रखा था कि जितना भी गांव में फसल उगेगा, यानी जितना भी गांव में खेती होगा, सबका सब खेती तुम हमें ला के बेचोगे और हम उसको बाहर ले जाके बेचेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके बनवारी जो गांव के किसान थे उनको बहुत कम रेट देता था और अपने बाहर से बहुत ज़्यादा रेट लेता था। तो वैसे वो बहुत पैसा कमा रहा था। तो ये मिडिल क्लास वाले पढ़ लिख के आए बाहर से, इन्हें पता है कि बाहर वो धान 20 रुपये मिलता है और ये बनवारी हमें 10 रुपये देता है। तो ये मिडिल क्लास वाले बोले नहीं ऐसा नहीं चलने करे बाबा, ये रिस्ट्रिक्शन हटाओ, हम अपना फसल बाहर जाके खुद बेच लेंगे। तो यही था इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। अगर तुम्हें आंसर पसंद आया या फिर नहीं भी पसंद आया तो कॉपी में नोट कर लो और एग्ज़ाम में पक्का यही लिखना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम कैपेबल हो, तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा मनी रहता है, 5-10 रुपये फालतू, 5-10 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास रहता है तो तुम हमें डोनेट कर सकते हो, क्योंकि मैं
कुछ पैसे जमा कर चुका हूँ और मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए, जिसके बाद मैं एक डिस्प्ले खरीदने वाला हूँ, तो इससे और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा डोनेशन का ज़रूरत है। तो UPI ID तुमको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है।